हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? क्या हाल है मेरी जान? ठीक अच्छे से? सर वीडियो डिले क्यों हो गया? मुझे थोड़े पर्सनल इश्यूज थे, थोड़ा काम था। अब मैं फारिग हो गया हूँ, अब कंटिन्यूस वीडियो आ जाएंगे। और सब बच्चों को मुनीर सर की तरफ से रमजान मुबारक। रोजे रखा करो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है बेटा, आज हम फिर से वापस स्टार्ट करते हैं, अपने ट्रैक पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक है सर, जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बच्चा लोग, यहां पर सर आज क्या केस है, आज कौन सा केस पढ़ना है, इमेज कहां पर बनेगी, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, यही हमें आज फिर से देखना बेटा, ध्यान से देखना। जब यहां पर आप जरा देखो मेरी तरफ से पहले डायग्राम कितनी शार्प बनी है। इसी तरीके से एग्जाम में डायग्राम बनानी है। एग्जाम में डायग्राम अच्छे बनाने को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। जितनी डायग्राम खराब हो जाती है, डायग्राम के मार्क्स कट जाते हैं बेटा। इसलिए डायग्राम की अच्छे से डायग्राम बना लेना। ठीक है बेटा, यहां पर क्या है सर, हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा? अभी हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। क्या हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा? हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। सर इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको नोट करो बेटा। क्या सर, ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर था यहां पे, हमने इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखा। अच्छा सर, इमेज कहां पर बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने पहले दिन से बोल के आ रहा हूं बेटा, जहां पर रिफ्लेक्ट रेज मिल जाती है वहीं पर इमेज बनती है। चाहे पर वो कहां पर भी मिले, कहीं पर भी मिले, वहीं पर इमेज बन जाती है। ये पॉइंट यहां पर याद रखना, जहां पर रिफ्लेक्ट रेज मिल जाती है वहीं पर इमेज बन जाती है। क्या ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनेगी बिटवीन, मेरे साथ बोलो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा सर, मुझे बोलो नेचर भी क्या होगा? आप याद करो, मैंने बोला सिर्फ जो पहला केस है, सिर्फ पहले केस में क्या बनेगा? सिर्फ उसी केस में एक हमें जो बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी जितने भी केसेस सब में बनता है बेटा रियल एंड इनवर्टेड। सर साइज ही बता दीजिए। साइज होगा बेटा डिमिनिशन। डिमिनिशन मतलब जितना यहां पर क्या है बेटा, हमने क्या बोला? रियल एंड इनवर्टेड बनेगी इमेज, और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो होगा बेटा, जो इमेज साइज बनेगी वो बनेगी डिमिनिशन। कौन सा साइज बनेगा बेटा? डिमिनिशन। सर पॉइंट 4 बोलो फिर से। ऑब्जेक्ट कहां पर? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पर बनेगी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर नेचर क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। सर साइज क्या होगा? सर साइज क्या होगा? डिमिनिशन। यहां पर पहला आप ये लिखिए, इसको आप डन कीजिए, ये वाला केस बनाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर अभी का लास्ट के केस है, हमने टोटल यहां पर 6 केसेस पढ़ने, ये हम लास्ट के डिस्कस कर रहे हैं। सर ऑब्जेक्ट जो हमने फोकस पे भी रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रखा, अब सर इन्फिनिटी पे लगा दो ऑब्जेक्ट, देखते हैं क्या हो जाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लगा दिया बेटा। जैसे ही इन्फिनिटी से लाइट रेज कनकेव मिरर पे पड़ जाती है, इमेज बनती है बेटा फोकस पे। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां पर बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पे। कहां पर बनेगी? अच्छा सर, ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बनेगा? जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट की, कितना ये छोटी छोटी बनेगी। क्या बनेगी? पॉइंट साइज बोलो या हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन जाती है। सर यहां पर आप मुझे बोलो नेचर क्या होगा? नेचर होगा बेटा रियल एंड इनवर्टेड। डायग्राम एग्जैक्ट बननी चाहिए। जितनी अच्छी डायग्राम उतना एग्जामिनर खुश, उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, डायग्राम प्रॉपर बननी चाहिए, डायग्राम प्रॉपर बनी। अब इनको नोट करो, पहले मैं साइड में रहता हूं, इनको नोट करो अच्छे से, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है बेटा, सब केसेस तो समझ में आ गई। अब ओवरऑल रिव्यू लेते हैं इसका, जिससे हमें एग्जाम में आसान हो जाएगा याद रखना, डायग्राम बनाना वगैरह। ठीक है बेटा, यहां पर देखो मैंने ओवरऑल समरी, अब लिखो पहले जैसे मैं लिखता हूं वैसे समरी लिखो। यहां पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्या? ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के दरमियान बेटा इमेज कहां पर बनेगी? बिहाइंड मिरर। अच्छा सर, अच्छा साइज क्या होगा? एनलार्ज। ठीक है सर, नेचर क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट। ये हो गया पहला। दूसरा केस क्या था? ऑब्जेक्ट है बेटा फोकस पे, इमेज कहां पर बन गई बेटा? इनफिनिटी पे। इमेज बन गई इनफिनिटी पे। ठीक सर। अच्छा साइज क्या बन गया? साइज बन गया हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। अच्छा यहां पर नेचर क्या होगा बेटा? रियल एंड इनवर्टेड। सर ये भी समझ में आ गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान रखा, बिटवीन सी एंड एफ। ये देखो यहां पर इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। ठीक है, यहां पर साइज क्या होगा बेटा? एनलार्ज्ड, और नेचर क्या होगा? वही रियल एंड इनवर्टेड। सर समझ में आ गया, चलिए आगे। ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है बेटा, यहां पर इमेज ही बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने बनाई थी। चलिए अच्छा सर साइज क्या होगा? सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा उतनी इमेज बड़ी। यहां पर ये तो सर समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट है, हमने आप तीसरा केस जरा रिवाइंड करो, आप केस नंबर 4 रिवाइंड करो, एक बार करो, जल्दी जल्दी से करो रिवाइंड। ऑब्जेक्ट कहां पर? सी पे, इमेज भी बनेगी सी पे, सेम साइज बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड बनेगी। एक और चीज सर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो,
इमेज कहां पर बनेगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सर डिमिनिशर बनेगी, सर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। समझ में आ गई बात? हाँ कि ना बोल मेरी जान। एक और चीज, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, अभी हमने डिस्कस किया। इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पे। हाईली डिमिनिशर बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया ओवरऑल। मैं साइड में इस टेबल को जरूर बनाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपको चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट कहां पर, इमेज कहां पर, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा। ठीक है बेटा, बनाइए इसको अच्छे से, प्रॉपर तरीके से बनाना। चलिए बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, वो क्या है? साइन कन्वेंशन। ये जितने भी हमें आगे न्यूमेरिकल्स है, ये हमें सीखना जरूरी है। यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स है यहां पर जो हमें सीखने, ये आप देख सकते हो, मैंने सब यहां पर आपके लिए मेंटेन कर रखा है। लेकिन है क्या? साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और जो ये इसके पॉइंट्स है जो आगे हमें डिस्कस करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या है वो? पहला पॉइंट, जितने भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो सारी मेजर की जाती है कहां से? पोल से। ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। जो सारी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाती है, चाहे मुझे राइट जाना हो, चाहे मुझे लेफ्ट जाना हो, चाहे मुझे राइट जाना हो, चाहे मुझे लेफ्ट जाना हो। जो सारी डिस्टेंस मेजर कहां से की जाती है? पोल से मेजर की जाती है। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, पोल से मेजर की जाती है, वो तो हमें समझ में आ गया। क्या पॉइंट है एक और? डिस्टेंस मेजर इन सेम डायरेक्शन। अरे रे, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की जाती है, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डिस्टेंस में मेजर की जाती है, वो क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे यहां से आती है, जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम लेंगे कौन सी? वो हम लेंगे पॉजिटिव। अच्छा सर एक और उल्टा इसी का पॉइंट, अगर इंसिडेंट रे यहां से जा रही है, ठीक है, यहां से जा रही है, और हम डिस्टेंस अपोजिट में मेजर करते हैं, वो बेटा नेगेटिव। क्या टेकन एज? नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। जो इसके अपोजिट में हम मेजर करेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव। जो हम इसी के डायरेक्शन में मेजर की जाती है वो हम लेंगे पॉजिटिव। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, पोल से मेजर की जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, नेगेटिव। सर जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसकी जो ऊपर वाली डिस्टेंस, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो ऊपर वाली डिस्टेंस मेजर की जाती है, चाहे 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, वो क्या थे? वो हम पॉजिटिव लेते हैं। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। ये शॉर्ट, ये इजी है, बहुत इजी है। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। ये पॉइंट बहुत इजी है, जितने भी आगे हमें न्यूमेरिकल्स ये हमें सीखना जरूरी है। आप डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाइए। यह है बेटा इसकी डायग्राम, और यह है वो 5 पॉइंट्स, पूरा प्रॉपर तरीके से इसको लिखना। या पास करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर कॉपी नोट साथ साथ मेंटेन करना। ठीक है बेटा, या पहले बनाइए इनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ओके बेटा, यहां पर बेटा हमने क्या डिस्कस किया? हमने लास्ट में साइन कन्वेंशन डिस्कस की। ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है सर, डन। अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। सर ये तो सारे समझ में आ गया, 5 पॉइंट्स हमने सर लिख लिए, सब कुछ क्लियर हो गया। इंशाल्लाह हमने आज क्या डिस्कस किया? जरा पहले बोलो मुझे, हमने आज क्या डिस्कस किया? हमने केसेस डिस्कस किए, हमने समरी डिस्कस की, फिर हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया? साइन कन्वेंशन। ठीक है बेटा, यहां पर जितने भी हम लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, उतना साफ साफ नोट बनाइए। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।